कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ना कुर्बते ना फासले, ना दूर ना करीब है। कहीं धूप है कहीं छाँव है, ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। दूरियों का एहसास। अब्बू, इसकी क्या जरूरत थी? क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला सकता? अब्बू के साथ मेरा भी एक रिश्ता है, और उनके साथ कुछ भी गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि उसके घर में भी कुछ मनमुटाव चल रहा है। जावेद के रवैये ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। आजकल की नई जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है। क्या बात है, सुबह सुबह बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? सब खैरियत तो है? मेरी मुस्कुराहट की वजह ये अब्बू की एक्सरसाइज की बुकलेट है। अच्छा, ये कहाँ से मिली आपको? अब्बू के कमरे से। इसे वहीं रख दीजिएगा। भाई रख दूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब्बू को अपनी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है, और अब तो वो घर में जिम बनाने की भी सोच रहे हैं, और सुबह सुबह पार्क जाना कभी नहीं भूलते। अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी सेहत दुरुस्त है तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। वाकई सेहत एक नियामत है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। जो बात सोची जाए उसे जाहिर कर देना अच्छा होता है। मैं क्या सोच रही थी कि अब्बू के साथ आप भी सैर के लिए क्यों नहीं जाते? आपकी राय का मैं खैर मकदम करता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। कैसी शर्त? मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे, तो मैं अकेले जाने के लिए कहाँ कह रही हूँ, अब्बू के साथ जाया कीजिए। अकेले नहीं जाने का मेरा मतलब ये नहीं था। बताइए क्या मतलब था? तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं इरादा कर सकता हूं। ये नामुमकिन है। मैं सैर पर किसी हालत नहीं जा सकती। तो इसमें बुराई क्या है, ये तो बताओ। मेरी सेहत अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, फिर मुझे सैर पर जाने की क्या जरूरत? अच्छा भाई, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वैसे इस घर में सबसे ज्यादा डॉक्टर का नुस्खा और दवाइयां तुम्हारे लिए ही आती हैं। खैर छोड़िए, अब्बू के आने का वक्त हो गया है। उनके आने से पहले मुझे उनके लिए नाश्ता तैयार करना है। वक्त पर नाश्ता करना अच्छा रहता है। मैं आपसे कौन सी बात कहने वाली थी, भूल गई। हाँ, याद आया, दूध खत्म हो गया है। दूध की डेयरी तो पार्क से थोड़ी दूर पर ही है ना? हाँ, मैंने देखी है। सुनिए, आप अब्बू को क्यों नहीं कह देते वो सैर से लौटते वक्त दूध ले आया करें? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अब्बू से ये कहना ठीक रहेगा? ये मैंने एक बात कही है, जरूरी नहीं है कि इस पर अमल हो। चलो वो सब बात की बात है। फिलहाल मुझे आज अब्बू को एक सरप्राइज देना है, और इस सरप्राइज में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये तो वक्त पर पता चलेगा ना। दिन भर यहीं रहने का इरादा है क्या? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। एक बात बताऊं, इस पार्क में सत्यनारायण जी की बहुत कमी महसूस हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनकी मौजूदगी में पार्क का रखरखाव बहुत बेहतर रहता है। मेरा भी यही ख्याल है। एक शख्स बड़े आराम से फूल तोड़कर ले गया।
अगर वो होते तो ऐसा ना होता। एक दिन सैर के बाद उनके घर चलेंगे। हाँ, जरा पता तो किया जाए कि वो कब वापस आएंगे। लेकिन इस वक्त वापस अपने घर चला जाए। हाँ। अरे इस बार तुम लोगों की बारी है आने की। बाकी सब खैरियत है। हाँ हाँ, मजे में। चलो, अल्लाह हाफिज। अब्बू, आ गए आप? अब्बू, आपकी टोपी कहाँ है? कहाँ छोड़ दी? बेटा, मेरी टोपी गीली हो गई थी, बाहर सूखने डाल दी। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत जच रहे हो। खुदा नजरे बद से तुम दोनों को बचाए। तुम लोग कहीं जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी अब्बू? अगर कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो पहले आपकी इजाजत लेते हैं, फिर कहीं जाते हैं। ये बात तो है बेटा। इन्हें जाना है। जी अब्बू, एक जरूरी मीटिंग है, कुछ लोग दफ्तर में आने वाले हैं, एक साइट विजिट करने जाना है, और मेरा ये प्रोग्राम पिछले हफ्ते ही तय हो चुका था। अब ये बताइए अब्बू कि ये मेरी कमीज कैसी लग रही है? आप ही का दिया हुआ तोहफा है। मैंने तो पहले ही कहा, बहुत अच्छी लग रही है। अब्बू, ये बेहद गलत बात है। क्या हो गया बेटी? आपने मेरी तारीफ में कुछ नहीं कहा। मेरी बच्ची, खुदा सलामत रखे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी नेक ख्वाहिशात तुम दोनों के साथ हैं। बुढ़ापे में मेरी अक्ल सठिया गई है। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था। या खुदा, इस घर की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखना, इसी तरह कायम रखना। बिल्किस, आज मैं बहुत खुश हूं। इसकी वजह क्या है, ये तो बताइए। तुम कहाँ हो? मैं हर पल आपके साथ हूँ। तुम्हारे गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो मायूसी और सूनापन था, उसे काफी हद तक शहला और जावेद ने दूर कर दिया है। देखा, मैं क्या कहा करती थी, आपको याद होगा। हाँ, याद आया। तुम कहा करती थी, औलाद चाहे तो अपने बूढ़े वालिदैन की मायूस जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेर सकती है। जावेद और शहला मेरे जज्बात को बखूबी समझते हैं। इस बात का एहसास मुझे अच्छी तरह से हो गया है। ये क्या तरीका है? ये घर है क्या फुटबॉल का मैदान? दादू, पता नहीं ये बॉल कैसे आ गई। मैं तो अपना खिलौना लेने इस कमरे में आया था। बगैर इजाजत के किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। मैं कई बार समझा चुका हूं तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। मेरा खिलौना वापस कर दीजिए दादू, वो इसी कमरे में है। मुझे मालूम है, बाद में ले जाना, और आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो अब्बू की आवाज लग रही है। दादू, मुझे अपना खिलौना अभी चाहिए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। बुलाओ अपनी अम्मी को, मैं उन्हीं से बात करूंगा। दादू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बहुत गंदे हैं। आप मुझे हमेशा डांटते हैं। दानिश बेटा, मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे दानिश, दानिश, अरे बेटा। दानिश, दानिश रुको। क्या हुआ अब्बू? शैला, इसे समझाओ, इसे बिल्कुल भी तहजीब नहीं है। क्यों नाराज हो रहे हैं आप? जरूर दानिश ने कोई शरारत की होगी। आज मैं इस बच्चे से बहुत नाराज हूं। आप मुझे बताइए तो सही, मामला क्या है? मैं अपने कमरे में मौजूद था, इस
इसने सीधे अपनी बॉल मेरे सर पर मार दी। दादू पता नहीं वो बॉल आपके कमरे में कैसे चली गई। खामोश रहो, मुझे सब मालूम है। दानिश खबरदार, एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लिया, ये किसी की बात नहीं सुनता। अब्बू, दानिश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। माफी की क्या बात है, ये सब तरबियत का असर है। अच्छी तरबियत बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहद जरूरी है। बच्चे को जैसी तरबियत दोगे बच्चा वैसा बनेगा। याद रखना मेरी ये बात। क्या बात है दानिश, मुझे बताओ। अम्मी, दादू बहुत बुरे हैं, वो बहुत गंदे हैं। गलत बात दानिश, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं कहते। मैं उनके कमरे में अपनी बॉल लेने गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो क्या हो गया बेटा, तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हें डांटते हैं ना। अब्बू इस तरह से मुझे कभी नहीं डांटते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है, जाने दो जो हुआ, अब आगे से ऐसा मत करना। दानिश, तुम्हारे दादू का कमरा खुला हुआ था क्या? तभी तो मेरी बॉल उनके कमरे में चली गई। अच्छा, तुम्हारी गेंद उनके कमरे में चली गई? और जानती हैं, मेरा एक खिलौना वहाँ पे पहले से मौजूद था। दादू ने कुछ नहीं दिया, ना बॉल दी ना खिलौना। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारा खिलौना और बॉल दोनों मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे से ऐसी गलती मत करना। बिना इजाजत दादू के कमरे में कभी मत जाना। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। मैं दादू के कमरे में कभी नहीं जाऊँगा। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, समझे? ठीक है अम्मी। आओ चलो 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 चलो, शाबाश। हाँ अमजद, हाँ ऑफिस में ही हूँ। अरे माय डियर फ्रेंड, तुमने मुझे लैंडलाइन पर ही फोन किया है और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, मुझसे मिलना है? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, ओके। दोस्त भी अजीब है, लैंडलाइन पर ही फोन कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है मैं कहाँ हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है। चलो भाई, अच्छा है, क्योंकि उसके बाद लोग बेवकूफी करने से बच जाते हैं। अब देखो, तुम्हें ऑफिस में फोन कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो। वो सब छोड़ो, बात बताओ क्या हुआ? तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ, गप्पे हाँकने नहीं। हाँ हाँ समझ गया। हाँ वो जरूरी बात क्या है वो तो बताओ। इसे जरा देखो। ये तो ऑडिट रिपोर्ट है, बल्कि मैंने ही इसे फाइनल किया था। हाँ हाँ मुझे मालूम है कि तुमने ही फाइनल किया है। अब जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालो। थैंक यू मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर ये फाइल मैंने हेड ऑफिस भेज दी होती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। मिस्टर रत्नाकर तो मेरी एक नहीं सुनते। हाँ, उन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। वो तो मेरा टर्मिनेशन लेटर मेरे हाथ में थमाने में 1 मिनट नहीं लगाते।
वो तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने तुम्हें फौरन फोन कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं इसे दोबारा तैयार करता हूँ। इसे हेड ऑफिस भेज देना। अच्छा, मुझे इजाजत दो। और हाँ, रात का प्रोग्राम तो मालूम है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। इस बार अगर अकेले आए ना तो खैर नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अपने वादे पर कायम रहना। हाँ हाँ, इस बार मैंने नेहा को प्रोग्राम के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया है। चलो, ये काम तुमने अच्छा किया। ये सूट ठीक रहेगा, इसका कलर भी अच्छा है। ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगेगा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। ये वाला हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। इन दोनों में से ही किसी एक को फाइनल करती हूँ। यही ठीक रहेगा। ये पहनूं या फिर ये? हाँ, माँ से पूछती हूँ, वो जो कहेंगी उसी को फाइनल करूंगी। अरे वाह, क्या बात है। क्या हुआ नेहा? इस उम्र में सुई धागे का काम? लगता है दवाई फायदा कर रही है आपको। वो आई ड्रॉप तो मैं पिछले कई बरसों से डाल रही हूँ। तुम्हारे कपड़ों में बटन लगाना है तो बताओ, मैं ये काम कर ही रही हूँ। नहीं नहीं माँ, ये तो मेरे बिल्कुल नए सूट हैं, इनमें बटन नहीं टाकना है। देख नहीं रही हैं आप? अरे वाह, देखने में तो लग ही रहे हैं दोनों ने। अच्छा माँ, एक बात बताइए, इन दोनों सूट में से बेहतर कौन सा है? इतनी तफ्तीश कर रही हो, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ क्या है? माँ, मुझे गौरव के सबसे अच्छे दोस्त अमजद के घर जाना है। अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। अब मेरी समझ में आया। मेरे हिसाब से तो ये वाला अच्छा है। ये वाला? पक्का? पक्का, मेरी तरफ से तो यही सूट फाइनल है। तो मैं इसे फाइनल समझूं? हाँ, मैं तो यही कहूंगी भाई। ठीक है, तो फिर आज मैं यही सूट पहन कर जाऊंगी। अच्छा नेहा। हाँ माँ? जरा वक्त का ख्याल करना बेटी। क्या मतलब? मतलब ये कि अमजद के घर से आने में देर मत करना, समझ गई बेटी? माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में जब तुम्हारे पापा को पता लगा तो वो भी यही कह रहे थे। पर पापा हैं कहाँ? पापा बाहर बैठे हुए। ओह, जरूर नॉवेल पढ़ने में बिजी होंगे। वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। ये तो है। अच्छा माँ, आप ये बात गौरव को खुद फोन करके क्यों नहीं बता देती? ना, मैंने तुमसे बात कर ली है, गौरव से तुम खुद ही बात करना। मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता। चलिए, ये भी ठीक है। मैं घर जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जाओ, जाके अब तुम अपनी तैयारी करो। अच्छा माँ।
आपकी बात का ध्यान रखना जरूरी है। वापस लौटने में देर नहीं होनी चाहिए। इन सबको वापस अलमीरा में रख देती हूँ। है ना? है ना? है? अरे आप अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए मतलब? अरे भाई दरवाजे से आया हूँ, और कैसे? मेरा मतलब है मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। तुम बाहर थी? जी हाँ, इसीलिए तो दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। छोड़िए इन बातों को। ये आपके हाथ में क्या है? ये सारी चीजें हैं जो तुमने मंगाई थी। मैंने नहीं, ये तो अम्मी ने मंगाई थी। अम्मी बीच में कहाँ से आ गई? अम्मी आई हैं अपने घर से। अच्छा, ऑफिस से जब मैं आया था उस वक्त तो अम्मी आई नहीं थी। अरे हाँ, वो आपके बाजार जाने के बाद ही तो आई हैं और इस वक्त किचन में है। जाइए, जाकर मुलाकात कर लीजिए। ये बात तुमने मुझे पहले। अम्मी आदाब। खुश रहो। कैसे हो अमजद? बस अम्मी मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। लेकिन आपके आने की खबर मुझे नहीं थी। अब तो खबर मिल गई। समझ गया, ये सब सास और बहू की मिली भगत है। जब मुझे पता चला कि तुमने अपने दोस्त को खाने की दावत पे बुलाया है तो मैं बहू का हाथ बटाने चली आई। हिना ने ही आपको यहाँ आने को कहा होगा, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, क्योंकि इससे कुछ काम तो होता नहीं है। बाकी बातें बाद में, अभी वक्त कम है। इसे फेंक दो। क्यों, ये मसाला ठीक नहीं है क्या? हाँ, ये बिल्कुल बेकार हो गया है। अम्मी आप आ गईं, अच्छा किया। लेकिन है ना, याद रखना गौरव ठीक 8 या 8:30 बजे तक घर पर आ जाएगा और ठीक 9 बजे के। जी हाँ, ठीक 9 बजे तक खाना टेबल पर लग जाएगा। आप जरा भी परेशान मत होइए। आओ काम शुरू करते हैं। जी चलिए। आपकी मोहब्बत का भी जवाब नहीं अम्मी। मैं भी कितना खुदगर्ज हूं। जाती मुफाद की दीवार ने मुझे वालिदैन से हमेशा दूर रखा। पता नहीं ये दीवार कब टूटेगी। जिंदगी, ये जिंदगी, जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है। कोई दोस्त ना रकीब है। कहीं कश्मकश, कहीं उलझन, कहीं आरज़ू, कहीं जुस्तजू, कहीं बेबसी, कहीं बेकसी, कहीं धूप है, कहीं छाँव है। ये दूरियों का एहसास है, ये दूरियों का एहसास